नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। देश दुनिया में भुखमरी इंडेक्स में भारत 101 नंबर पर गिर गया है। 38 करोड़ भुखमरी से पीड़ित हैं, जिसमें 93% SC, ST, OBC हैं। लोग भूख से मर रहे हैं और इस बीजेपी वालों को मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की चिंता है। सवर्णों संगठनों का एजेंडा ही अलग होता है। SC, ST भूख से मरे, बेइलाज मरे या सवर्णों के हाथों हिंसा में मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई SC समाज के लोग भूख से मर रहे हो तो ये यही सोचेंगे कि इसका अभी कितना और यूज किया जाए। देश के कल्याण के लिए जरूरी है कि सवर्ण मीडिया और सवर्ण संगठनों, एकेडमिक लोगों पर विश्वास न किया जाए और बहुजनों को उनके साथ न गिना जाए। ये डॉक्टर मनीषा बांगर के शब्द हैं, जो सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहरहाल, वैश्विक भूख सूचांक 2021 की रिपोर्ट मुल्क के हुक्मरानों को भी आईना दिखाती है, क्योंकि मुल्क की जो तस्वीर आम लोगों को दिखाई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी की मार के बावजूद भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वैश्विक संस्थाओं की ओर से तैयार की गई यह हुक्मरानों को बेनकाब करती है। बीते दिनों संसद में एक कमाल देखने को मिला, जहां देश के कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भारतीय परंपराओं पर एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे गांवों में जब कोई फीमेल डॉग मां बनती है तो बच्चों के जन्म के बाद उसे शीरा खिलाया जाता है। यह हमारी भारतीय परंपरा है। तो बताइए, जिस देश में ऐसा होता हो वहाँ हम किसी बाहरी के कहने पर कैसे मान लें कि हमारे बच्चे भूखे हैं। दरअसल ये कहानी नहीं थी, ये जवाब था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के उस सवाल का जो उन्होंने राज्यसभा में पूछा था। संजय सिंह ने राज्यसभा में सवाल उठाया था, जब भारत दुनिया में फूड प्रोडक्शन में टॉप के 10 देशों में आता है तो फिर देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कैसे पिछड़ता जा रहा है। हम अपने ही लोगों को भोजन क्यों नहीं दे पा रहे हैं। संजय सिंह का सवाल जायज़ था, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर 27.2 था। इतना कम स्कोर होने का मतलब होता है कि देश की स्थिति गंभीर है। इस साल जब दुनिया भर के 135 देशों में जब सर्वेक्षण हुआ तो भारत इसमें अपने पिछले स्थान 94 से गिरकर 101 पर पहुंच गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्वेक्षण में पाकिस्तान 92, नेपाल 76 और बांग्लादेश 76 पर भी हमसे ऊपर में है। चीन, जिसमें हम मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहते हैं, वह दुनिया के सबसे संपन्न देशों में पहले नंबर पर है। हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की UNSDG रैंकिंग में भी भारत भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे हो गया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन के 193 देशों ने साल 2015 से 2030 एजेंडे के तहत 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए थे। इसी के हिसाब से सभी देशों की रैंकिंग तय होती है। पिछले साल भारत की रैंकिंग 115 थी, जो इस साल गिरकर 117 पर पहुंच गई है। भारत की रैंकिंग इसलिए गिरी क्योंकि भारत का प्रदर्शन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में खराब रहा था। इसमें से मुख्य थे भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता और देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने में नाकामी। पिछले साल ही हंगर वॉच की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देश के 11 राज्यों में सर्वेक्षण के बाद राइट टू फूड कैंपेन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि 2015 के बाद से अब तक यानी 2020 तक भूख से कम 100 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस सर्वे में दावा किया गया था कि कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन के समय में कई परिवारों को कई रात भूखे रहकर गुजारनी पड़ी थी। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 27% थी। वहीं इसी सर्वेक्षण में दावा किया गया कि इस दौरान लगभग 71% लोगों की भोजन में पौष्टिकता की भी कमी देखी गई थी। यहाँ तक कि 45% लोगों को अपने खाने के इंतजाम के लिए कर्ज तक लेना पड़ा था। कर्ज लेने वाले लोग में SC की संख्या समान जातियों से 23% अधिक थी। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। हंसराज मीना हैं, जो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखते हैं कि हंगर इंडेक्स भारत का स्थान 2014 में 55वां रैंक, 2021 में 101वां रैंक। जिस दिन भूख बगावत पर आ जाएगी उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाएगी। वही आगे अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखते हैं कि भारत की भूखमरी की खबरें विश्व की सुर्खियां बनने लगी है। क्या यही भाजपा सरकार की उपलब्धि है? # नहीं चाहिए भाजपा।
वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि जिस देश में करोड़ों लोग भूखमरी की समस्या से ग्रस्त है, उनकी जिंदगी में सुधार और मदद करने की जगह उस देश में 20,000 करोड़ खर्च कर सेंट्रल विस्टा बना रहा है। यह सरकार और उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए काफी है। बहरहाल भारत की जो स्थिति बनी है वो काफ़ी दुखदायक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर कब तक देश में भूख से लोगों की मौत होती रहेगी और लोग भात भात कहते नहीं मरेंगे। ये सवाल करते हुए मैं आप पे छोड़ जाता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको मौजूदा सरकार कब समझेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ के पेज को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नेशनल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।